बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 40 ऑफ 90 है और आज हम लोग क्या करेंगे, हीप का जो थ्योरी कल शुरू किए थे, जिसका पार्ट 1 हम लोग कल डिस्कस किए थे, आज उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए आज उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप इसको पूरा समझ ले तो एंड में वीडियो में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बिफोर कि हम लोग शुरू करें कि टू हीप्स वाला जो टाइप्स ऑफ हीप का प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग सिंगल हीप के बारे में समझ लिए थे कि सिंगल हीप हम लोग कब कब यूज करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि टू हीप हम लोग कब कब यूज करते हैं। ठीक है, तो हम समझाएंगे। सबसे पहले बात, कल हम लोगों ने हीप पैटर्न शुरू किया था। हम लोगों ने ये समझा था कि हीप का नीड कब कब होता है, जब हमको फास्ट इंसर्शन, फास्ट डिलीशन और सबसे इंपॉर्टेंट डिलीशन ऑफ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट चाहिए होता है। और हमें ये भी चाहिए होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट फटाक से हमको मिल भी जाए, तब हम लोगों को हीप वाला पैटर्न जो है यूज करना है। ठीक है, ये हम समझे थे। फिर हम समझे थे कि हीप कब कब हम लोग इस पैटर्न को यूज करते हैं, ये वाला एक चीज हम लोग समझे थे। फिर हम लोग समझे थे कि अगर हम उसको एक बेसिक तरीके से एरे या कोई लिस्ट का यूज करके देखते तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा था, इंसर्शन में, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट में, या फिर फैचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट में। फिर हम लोग देखे थे कि हीप उन सारे ऑपरेशंस को हमारे लिए ऑप्टिमाइज कर देता है ना। फिर उसके बाद हम लोग ये समझे कि प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रायोरिटी होता है जो एलिमेंट का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हीप के कंसीडरेशन में। ये सारा चीज हम लोग देखे थे। फिर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लिए, जहां पे हम लोगों ने बोला कि एक हॉस्पिटल का मान लीजिए इमरजेंसी रूम है, तो उसमें पेशेंट्स कब आ रहा है ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि किस पेशेंट को सबसे ज्यादा नीड है अभी डॉक्टर की, इसके बारे में हमने समझा था। फिर हमने ये समझा था कि इस चीज को अगर हम इंप्लीमेंट करते एकदम बेसिक अप्रोच से, लिस्ट से या फिर वैसे, और अगर इसको हम हीप से इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते तो हमें कितना ज्यादा फायदा होता उन सारे ऑपरेशंस में, जहां पे उस लिस्ट में एक पेशेंट को ऐड करना है, जिस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर लिए उसको मूव करना है। फिर हमें यह भी देखना है कि कौन सा पेशेंट को किस डॉक्टर का अभी सबसे ज्यादा नीड है, तो ये भी हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि हीप का मतलब एक्चुअली क्या होता है। फिर हमने देखा कि तेरा दो तरीके का हीप होता है, एक मिन हीप होता है और एक मैक्स हीप होता है। फिर हमने हीप का पूरा दो तरीके का चीज देखा कि हीप अंडरनीथ क्या यूज करता है, एक एरे को यूज करता है। ये वाला भी चीज भी हमने देखा था। लेकिन जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो हम उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, एक बाइनरी ट्री की तरह विजुअलाइज करते हैं। लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो किससे यूज होता है, वो एक एरे से यूज होता है। तो इसका जो है हमने एक हीप का प्लेलिस्ट डाला है, तो आप उसके कुछ कुछ वीडियोस देख लीजिए स्टार्टिंग का, और उसके बाद क्या करिएगा, मेक श्योर करिए कि पूरा प्लेलिस्ट ही कंप्लीट कर लें, लेकिन इसके पैरेलल में करिए। ऐसा नहीं है कि आपको इस पैटर्न का कोर्स छोड़ के वो पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करना है। इसका बस स्टार्टिंग का 5-6 वीडियोस देख लीजिए, जहां पे हमने हीप के बारे में बेसिक से सारी चीजें समझाई है कि एक्चुअल एरे इंप्लीमेंटेशन के साथ हीप को कैसे हम लोग बना सकते हैं, उस बारे में समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि हीप एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि इंसर्शन लॉग एन होता है, डिलीशन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट लॉग एन होता है, एंड फेचिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट आपका एकदम कांस्टेंट टाइम होता है। ये भी हमने समझा था। उसके बाद हमने समझा कि हीप बेसिकली अंडरनीथ एरे का कैसे यूज करता है, उसके बारे में हमने समझा। फिर हमने समझा कि बेसिकली अगर मेरे को एक हीप को कंस्ट्रक्ट करना है, हीप को कंस्ट्रक्ट करने का हमने बेसिक तरीका समझा कि बेसिकली उसका जो विजुअलाइजेशन होता है, अगर मेरे को विजुअलाइजेशन हम लोग बेसिकली एक बाइनरी ट्री के थ्रू करते हैं, एरे के थ्रू नहीं करते, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। लेकिन अंडरनीथ वो एरे यूज करता है, लेकिन बाइनरी ट्री का यूज करके हम उसका विजुअलाइजेशन समझ सकते हैं। तो फिर हमने समझा कि चलो ठीक है, गिवन अ सेट ऑफ डेटा, तो उससे हम लोग एक मिन हीप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। फिर हमने समझा कि गिवन अ सेट ऑफ डेटा, तो उसका यूज करके आप लोग मैक्स हीप कैसे यूज करेंगे। फिर हमने समझा कि मीन हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में समझा। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझी, जो कि हमें हेल्प करेगा हीप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि हीप के प्रॉब्लम्स दो तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक आपका होता है सिंगल हीप, ठीक है, एक होता है आपका सिंगल हीप। सिंगल हीप आप लोग कब यूज करते हैं, जब आपको फास्ट इंसर्शन चाहिए, फास्ट डिलीशन चाहिए, आपको बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है एक डेटा सेट को, तो यहां पे आप लोग एक सिंगल हीप का यूज कर सकते हैं। फिर हमने समझा एक प्रॉब्लम के थ्रू इस चीज को समझा कि उसको ब्रूट फोर्स वे में अगर करते तो क्या दिक्कत आता, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² log n आया था फॉर दिस प्रॉब्लम लास्ट स्टोन वेट। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर इसी को हम लोग बेसिकली हीप का यूज करते हैं तो n² log n से हम लोग बेसिकली उसको n log n टाइम में कर देते हैं। तो इस चीज के बारे में भी हमने देखा। फिर हम अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज बेसिकली कि हीप का एक और प्रॉब्लम जो होता है वो टू हीप से सॉल्व हो सकता है, दो हीप का से सॉल्व हो सकता है। इसके कुछ पॉइंटर्स पहले आपको देते हैं, ठीक है, ये पॉइंटर्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर इन पॉइंटर्स को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंटर ये है कि आपका डेटा जो है वो बेसिकली दो पार्ट में अगर आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, अभी थोड़ा नहीं मेक सेंस करेगा पर समझिए इस चीज को कि डेटा को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है।
और या फिर हमको ऐसा बैलेंस और मीडियन जैसा कुछ चाहिए तो यहां पे हम लोग टू हीप यूज कर सकते हैं। बैलेंस और मीडियन या फिर डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अगर मीडियन जो है ना, मीडियन का पहले एक डेफिनेशन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाते हैं और थोड़ा सा मीडियन का डेफिनेशन थोड़ा सा माइंड में बना लेते हैं। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको एक सेट ऑफ डेटा दे रखा है 1, 3, 0, 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि इस डेटा सेट को जो भी आपको दे रखा है इसको सॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास कितना एलिमेंट्स है, ऑड एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑड एलिमेंट्स। इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1, 3, 5 और 6। तो पहले हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद जो इसमें मिडल एलिमेंट है, वो बेसिकली आपका मीडियन हो जाता है। अच्छा भैया ठीक है, जब n ऑड है तो ठीक है, तो मेक सेंस कर रहा है। लेकिन इवन के लिए क्या, तो जब आपका इवन है, ठीक है, इवन है तो मान लीजिए 1, 3, 3, 0 और 5, ये आपका डेटा सेट। इसको सॉर्ट कर दिए क्या हो जाएगा 0, 1, 3 और 5। अब इसमें मिडल एलिमेंट कौन सा है भैया, इसमें मिडल एलिमेंट है आपका ये 1 और ये 3। तो इस केस में आपका मीडियन ये हो जाएगा कि इन दोनों एलिमेंट को उठाइए, 1 को और 3 को, इन दोनों को एवरेज कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 4 डिवाइड बाय 2। तो इस केस में 1, 3, 0, 5 का मीडियन आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस केस में आपको मीडियन क्या रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए मीडियन के बारे में। तो अब हम लोग एक तिकड़म लगाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 हीप के बारे में हमको नहीं पता है, मीडियन के बारे में अब हमको बस इतना बोला है कि मीडियन कैलकुलेट करके दिखा बाबू, है ना, ठीक है ना। तो बस हम ऐसा थोड़ा समझते हैं कि भाई अगर मीडियन हमको बोला गया होता कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा भी दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक डेटा सेट है और उसमें ना बार बार बहुत सारा डेटा जो है, इनकमिंग डेटा बहुत आ रहा है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट जो है हम बार बार इंसर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डेटा सेट आपका होता मान लीजिए 0, 1, 5, -1 ऐसे करके इनिशियल कोई डेटा सेट होता। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बार बार हम नया नया एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भैया जो भी ये डेटा सेट है जितना भी है इसको सॉर्ट कर दीजिए। तो बोलते हैं -1, 0, 1 और 5, इसको सॉर्ट कर दिया। और फिर इसका अगर ये इवन है तो इसके मिडल एलिमेंट्स निकाल लिए, उनका एवरेज कर दिया। तो इस केस में 0 + 1/2 इस तरीके से मीडियन निकाल देंगे। मान लीजिए इसमें इसने 7 इंसर्ट किया है ना, तो 7 इंसर्ट करता तो -1, 0, 1, 5 होता। -1, 0, 1 और 5, इसमें हम 7 इंसर्ट कर देते हैं एंड में और फिर इसको वापस से सॉर्ट कर देते हैं, है ना। इसको सॉर्ट कर दे तो फिर होता -1, 0, 1, 5 और 7 इस तरीके से था। और क्योंकि ये ऑड था तो इसका मिडल वाला एलिमेंट ये हो गया, तो इस केस में मीडियन जो होगा 1 हो गया, है ना। तो ये एक सिंपल अप्रोच हो गया, है ना। अब यार इसमें 2 हीप कैसे लग रहा है, ठीक है, इसमें 2 हीप कैसे लग रहा है, उसके 2 हीप से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जहां पे हमें किसी डेटा सेट का मीडियन कैलकुलेट करना है और उसमें जो है नया नया डेटा है बार बार हम इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार है ना एक हीप के बारे में समझते हैं, ठीक है, एक हीप के बारे में समझते हैं कि एक हीप हमें देता क्या है। एक हीप आपको देता है एक्सट्रीम एलिमेंट, एक हीप आपको देता है एक्सट्रीम एलिमेंट। हमने देखा मीन हीप में क्या देता था, मीन हीप में आपको देता था मिनिमम, है ना, कोई भी डेटा सेट का मिनिमम एलिमेंट दे देता था। कितना भी अगर आपने पूरा हीप बना दिया है तो मीन हीप से पूछेंगे तो तुरंत ही बता देगा कि मिनिमम एलिमेंट क्या है ना। या फिर एक्सट्रीम एक हो सकता था मैक्स हीप अगर बना लेते तो मैक्स हीप में आपका एक्सट्रीम एलिमेंट क्या देता, वो बेसिकली बोलता है कि हम तुरंत आपको मैक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हो गया एक हीप का प्रॉपर्टी। तो एक हीप आपको देता क्या है, एक टाइम पे वो एक्सट्रीम एलिमेंट आपको देता है या फिर देता है एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये हीप का काम होता है, ठीक है। तो अब एक मीडियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको एक डेटा सेट दे रखा था, उस डेटा सेट को आप लोग सॉर्ट किए, ठीक है, उस डेटा को आप सेट को आप लोग सॉर्ट किया। सॉर्ट होने के बाद मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था। ये हमारा पूरा डेटा सेट जो है, ये पूरा डेटा सेट आपका ये सॉर्ट किया हमने, ठीक है, ये पूरा डेटा सेट हमने सॉर्ट किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि यहां पे, ठीक है, ऊपर तो हम लोग देखें कि हर बार अगर नया डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो कभी को मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमको वापस उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका मिडल एलिमेंट हम ले लेंगे। जब हमको मीडियन चाहिए, ठीक है, जब हमको मीडियन चाहिए कोई भी डेटा सेट, तो हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि भैया इसका एक मिडल एलिमेंट दे दो, ठीक है, और ये सॉर्टेड डेटा का मिडल एलिमेंट मान लीजिए, एक बार के लिए मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो E1 दे रखा है हमको, ठीक है ना, E1 दे रखा है, ठीक है। तो हम बोले कि भैया ये इसका मिडल हो जाता यहाँ पे और एक मिडल उसका एक आगे वाला, तो इन दोनों को ले लेते, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दे, तो हमको क्या मिल जाता, हमको ये मीडियन मिल जाता, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें
ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, इसको पूरे को सॉर्ट किया था, डेटा सेट को पूरा सॉर्ट किया था। और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये बेसिकली इतने का इस डेटा सेट का मैक्सिमम है ना, इस डेटा सेट का मैक्सिमम है। ये आपका लेफ्ट वाला जो मान लीजिए इसको D1 कह देते हैं, इसका मैक्सिमम है ना। और ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला आपका बेसिकली क्या है, ग्रीन वाला आपका ये राइट वाले पार्ट का मिनिमम है, D2 का मिनिमम है, और ये D1 का मैक्सिमम है। ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये D1 का मैक्सिमम है और ये D2 का मिनिमम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस D1 की अगर बात करें, ठीक है, इस D1 की अगर हम लोग बात करें, इस D1 की हम लोग बात करें तो हमें क्या चाहिए था, हाँ भैया हमको ये चाहिए था कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये पूरा D1 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, D1 जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये D2 के सारे एलिमेंट्स से छोटे हैं, ठीक है, इतना हम कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ D1 आर स्मॉलर देन D2, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, अभी केवल इंट्यूशन का बात करें, बस ये समझ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे पूरा सॉर्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये पता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ D1 इज लेस देन D2, ये हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार इन एलिमेंट्स का सॉर्ट होना आपको चाहिए था, ये जरूरी था नहीं ना था, इनका सॉर्ट होने का जरूरत क्या था, इनका सॉर्ट होने का जरूरत था ही नहीं। हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि इस डेटा सेट में, इस D1 में हमको ये बता दो कि मैक्सिमम क्या है, ये हमको चाहिए था। ये इसका सॉर्ट होना जरूरी नहीं था, बाकी जो ये एलिमेंट्स बच रहे हैं इसका सॉर्ट होने का जरूरत नहीं था, हमको बस ये एक्सट्रीम चाहिए था, इसका एक्सट्रीम चाहिए था। और इसका एक्सट्रीम क्या कह रहे हैं, मैक्स कह रहे हैं, मैक्स। सिमिलरली हम इसका कह रहे हैं कि भाई ये जो है D2 का सारा एलिमेंट जो है, हाँ D1 से बड़ा है वो ठीक है, उतना चाहिए, लेकिन इसमें हमको बस इस डेटा सेट का ये मिनिमम चाहिए, ये सॉर्ट है, बाकी वाला डेटा सेट सॉर्ट है या नहीं है इसे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यही कर रहे थे गलती, हम लोग क्या गलती कर रहे थे, हम ये पूरा को सॉर्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा सेट को सॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार इसको सॉर्ट करने का जरूरत है ही नहीं, या फिर इसको सॉर्ट करने का जरूरत है ही नहीं। बस हमको क्या चाहिए कि यार ये D1 वाला सारा एलिमेंट D2 से छोटा रहे, ये चाहिए, और एक चाहिए कि भाई बस इसका जो एक्सट्रीम है ये पक्के से हमको बता देना। और एक्सट्रीम आपका कौन देता है, एक्सट्रीम आपका देता है एक हीप आपका एक्सट्रीम देता है। इसीलिए जहां पे आपको डेटा को, आपका ओरिजिनल डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ा, वहां पे आप लोग दो हीप का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे हमें एक्सट्रीम क्या चाहिए था, मैक्स हीप चाहिए था, सॉरी मैक्स चाहिए था, एक्सट्रीम हमें मैक्स चाहिए था इस डेटा सेट का। तो यहां पे आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा हीप आपको देता है, मैक्स हीप आपको मैक्सिमम देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट में, लेफ्ट वाला डेटा सेट का अगर किसी तरीके से हम लोग मैक्स हीप बना दें तो इसका मेरे को ये एक्सट्रीम एलिमेंट मिल जाएगा। एक बार के लिए केवल इवन के लिए ही समझिए, बस इतना इंट्यूशन बनाइए, बस ज्यादा ऐसे कोड वोड करना नहीं, अभी बस माइंड में थोड़ा सा गेम खेलिए। और दूसरा क्या, इसका बेसिकली हमको ये मिनिमम चाहिए था पक्के से, बाकी वाला हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोले ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका अगर मिनिमम चाहिए तो मिन आपको कौन देता है, मिन आपको हर बार मिन हीप देता है। और आपको ये पता है कि ये डेटा सेट में अगर कोई इंसर्ट कर रहा होता तो हीप तो ऑलरेडी ये सब चीज़ों में माहिर होता ही है, इंसर्शन एकदम होता है उसका log n, इंसर्शन उसका होता है log n। और ये जो है कि हम इससे मांग रहे हैं, इस हीप से आपका मैक्सिमम बताइए, इससे मांग रहे हैं आपका मिनिमम बताइए, ये तो आपको कांस्टेंट टाइम में दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, अगर मेरे को कोई बोले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, गिवन अगर ये मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोलिए तो हम इसको एकदम तुरंत ही कर देंगे। इंसर्शन मेरा log n लग रहा है, और मीडियन का कैलकुलेशन मेरा कांस्टेंट टाइम हो रहा है, एकदम तुरंत हम कर दिए इस चीज को। तो इसमें केवल इंट्यूशन के बारे में समझिएगा, इसको कोड करेंगे बाकी आगे जाके, पर ये समझिए कि इसमें 2 हीप क्यों लगता है, इसमें 2 हीप बेसिकली क्यों लगता है, इस बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पे लोग बहुत मात खा जाता है, क्योंकि डेटा को हम देखें कि इसको 2 ग्रुप में बांटना पड़ा, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्या क्या चीजें करें, कि डेटा को हमको 2 पार्ट में बांटने का पड़ा। फिर हम लोग एक पॉइंट ये समझे कि आपका एक जो हीप होता है, एक हीप आपको एक एक्सट्रीम देता है, या तो मिन दे रहा होगा या फिर मैक्स दे रहा होगा। फिर हम लोग ये समझे कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 एक्सट्रीम चाहिए, एक हमको लेफ्ट वाला डेटा का मैक्स चाहिए और राइट वाला डेटा का मीन चाहिए। इसीलिए यहां पे 2 हीप लगता है। कोई ये समझाएगा नहीं कि यहां पे कौन सा क्यों 2 हीप लगता है, सब बस बता देगा एक बार यहाँ पे मैक्स ही बना ले, यहाँ पे मिन हीप बना ले, हम भी बता देते वैसे।
लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे 2 हीप क्यों लगता है, ठीक है ना। तो 2 हीप में आपको बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि मोस्टली जो 2 हीप का जो प्रॉब्लम्स होता है इसके अराउंड ही लाई करता है, जहां पे बेसिकली आपको कहाँ गया, यहाँ गया, है ना, कि जहां पे आपको डेटा को ऐसा लगे कि 2 पार्ट में स्प्लिट करना है और उनके एक्सट्रीम्स मेरे को चाहिए, तो वहां पे आप लोग क्या सोचिए, हमको यहाँ पे 2 हीप का यूज करना है, ठीक है। तो इसको कोड नहीं करेंगे, इसका सूडो कोड भी नहीं लिखेंगे, इसको आराम से बाद में करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। वी नीड बैलेंस और मीडियन, ठीक है, बैलेंस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मीडियन वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए, मीडियन वाला जो बात किए हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मीडियन वाला जो बात की ये आपको समझ में आ गया। फिर आपको ये वाला समझ में आ गया कि डेटा को हमको अगर 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, उनके एक्सट्रीम्स हमको चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2 हीप लगेगा। चलिए, और यहाँ पे हम लोग देखें कि जो लेफ्ट वाला जो हाफ था उसको हम लोग मैक्स हीप बना दिए, क्योंकि मीडियन के लिए हमको उसका मैक्स चाहिए था लेफ्ट साइड से, और मिन हीप हम लोग राइट वाला को बना दिए, जो बड़ा हाफ वाला था उसका बेसिकली हमको मिन चाहिए था, तो हम लोग बेसिकली कुछ तिकड़म लगा के वहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो आ गया लॉजिक वाला बात, ये वाला। लेकिन ये वाला इंट्यूशन आपको समझना है कि क्यों हम लोग मैक्स हीप यूज कर रहे हैं लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए हम लोग मिन हीप क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए, अब इतना याद आ गया, तो आप लोगों को हम एक्सरसाइज यहाँ पे देते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली अलग अलग डेटा सेट के लिए, अलग अलग इनपुट स्ट्रीम के लिए बेसिकली एक बार सॉर्टिंग से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इंट्यूशन के बारे में सोचिएगा कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे 22, 35, 30 और 13, तो इस इनपुट के लिए आप क्यों बार बार सॉर्ट करके मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो। इसमें मान लीजिए और डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हो, तो आप लोग कैसे करते हैं, ये एक चीज हो गया। दूसरा बात हो गया ऑप्टिमाइज वाला, जहां पे हम लोग बेसिकली हीप का बात किया कि हीप को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोग एक्चुअली सोचिएगा, ठीक है, चैट जीपीटी या किसी का हेल्प मत दीजिएगा, पर ये सोचिएगा कि आपको ये समझाएं कि हमको एक मैक्स हीप चाहिए और हमको एक मिन हीप चाहिए, एक मैक्स हीप चाहिए और एक हमको मिन हीप चाहिए। तो ये डेटा हम 20 लिए हैं, तो 20 को किसी में मान लीजिए ऐड कर दिए हैं, फिर मान लीजिए हम लोग 35 को ऐड करते हैं, तो कहाँ ऐड करेंगे। आपको ये क्लियर हो गया है कि हमको एक मैक्स हीप यूज करना है, एक मिन हीप यूज करना है। तो आप लोग इसको प्रॉब्लम को अगर सॉल्व भी किए होंगे, तो बस विजुअलाइज करके इसको ट्राई करिएगा कि हम इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर दें, कि गिवन अ सेट ऑफ डेटा और बेसिकली हम उसको इस हीप से, जैसे मान लीजिए कैसे आपको करिएगा, 22 आया पहले, तो 20 हम इसमें किसी में ऐड कर दिए और फिर हम मीडियन कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। फिर अगला नंबर मेरे पास 35 आया है, तो 35 को हम कैसे ऐड करें और फिर मीडियन कैलकुलेट करने का कोशिश करें। फिर मेरे पास 30 आया, तो 30 को हम किस में ऐड करें और फिर मीडियन कैलकुलेट करने का कोशिश करें। फिर मेरे पास 13 आया, 13 को हम किस में ऐड करें और फिर मीडियन कैलकुलेट करने का कोशिश करें। इसको केवल विजुअलाइज करिएगा, हम इसका एकदम डेप्थ में लॉजिक जो होगा एक्चुअल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, तो उसका लोड मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये शीट में हमारी ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कब जो है एक हीप का पैटर्न से कौन सा प्रॉब्लम में क्या ऐसा बात हो रहा होगा और वो बेसिकली हीप पैटर्न से मैच करेगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको बार बार जो है एक्सट्रीम मांग रहा है कि भाई हमको मिन बता या फिर हमको मैक्स बता, हर स्टेप में हर इटरेशन में ऐसा अगर जरूरत पड़ रहा है, तो शायद आप यहाँ पे हीप पैटर्न का यूज कर सकते हैं। दूसरा बात है कि डेटा जो है एज अ स्ट्रीम ऐड हो रहा है। एज अ स्ट्रीम मतलब डेटा बार बार आपके डेटा सेट में, यहाँ पे एक ये D1 आ रहा है, फिर D2 आ रहा है, और ये बार बार आपके डेटा सेट में इंसर्ट हो रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे फास्ट इंसर्शन चाहिए, क्योंकि ये नया नया डेटा सेट आ रहा होगा, तो डेटा आ रहा होगा, तो इस डेटा सेट में आपको फास्ट इंसर्शन चाहिए होगा। और उसमें कोई बोल दे कि यार आप वापस से कुछ बता दे, या फिर मिन बता दे, या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी का डेफिनेशन जो उसका है, या फिर फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट कौन सा है वो बता दे, तो इस तरीके का चीज़ अगर होगा, तो यहाँ पे आप लोग हीप पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर ऐसा लग रहा है कि सॉर्टिंग बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है, बार बार सॉर्ट करना पड़ा है, सॉर्ट क्यों करता है, सॉर्ट इसीलिए करता है कि हम बेसिकली उसका एक एक्सट्रीम कुछ निकालें, किसी ने तभी ना आप लोग सॉर्ट करते हैं कि सॉर्ट कर दिया, उसका मैक्सिमम चाहिए, फिर वापस से सॉर्ट कर दो, नया डेटा सेट उसमें इंसर्ट किए, वापस से मैक्स बता दे या फिर कुछ मिनिमम बता दे, तभी ना आप लोग सॉर्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार सॉर्ट करने से मेरा प्रोग्राम जो है बहुत स्लो हो गया है, तो वहाँ पे आप लोग हीप को सोच सकते हैं कि यहाँ पे हीप यूज हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ऑलरेडी बताए थे, ये इंस्टा, सर्फ, डीएसए पैटर्न्स एकेडमिक्स, जहां पे आपको ये दिखता है कि प्रायोरिटी ज्यादा मैटर करता है rather than द ऑर्डर। आप लोग ऐसा दिन में बनाए कि यार हमको पहला टास्क आप लोग अपना लिस्ट में ऐड किए कि इंस्टा हमको सर्फ करना है, और बोले कि वो प्रायोरिटी है मेरा, लेकिन प्रायोरिटी उसका 4 है। फिर आप लोग बोलिए कि सर्फ डीएसए, कि अलग अलग डीएसए कोर्स यहाँ वहाँ माथा मारना है, वो सब करना है, तो उसका आप लोग एक प्रायोरिटी दे दिए। मतलब हमारी लाइफ में तो उसका प्रायोरिटी 1 है, क्योंकि इस चैनल में आपको सारा टाइप का डीएसए मिल जाएगा। या फिर टास्क है आपका डीएसए पैटर्न्स पढ़ना, तो आपका प्रायोरिटी 100 है, लेकिन आप लोग लिखिए उसको तीसरा ऑर्डर में। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल प्रायोरिटी मैटर करता है कि ये चीज करना ही है, इसको सबसे पहले देना ही है टाइम। अगर इस तरीके का चीज है तो आप लोग यहाँ पे हीप यूज करिएगा, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हीप जो है ना वो आपका सॉर्टेड एरे नहीं है, ठीक है। हीप आपका सॉर्टेड एरे नहीं है। हीप आपको क्या देता है, हीप आपको एक्सट्रीम एलिमेंट देता है,
आपको इस तरीके से समझना होगा कि उस डेटा सेट का एक्सट्रीम एलिमेंट हमको चाहिए तो हीप हमको वो लाके देता है। सॉर्टेड एरे नहीं होता, सॉर्टेड एरे में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपने वो एरे को सॉर्ट कर दिए, मान लीजिए हर बार सॉर्ट कर देते हैं और आपको हर बार मैक्सिमम कैलकुलेट करना था, तो आप लोग यहाँ से मैक्सिमम को मान लीजिए डिलीट कर दिए, फिर इस डेटा सेट को वापस से कुछ सॉर्ट किए, इसमें और इंसर्ट किए, वापस से सॉर्ट किए, फिर आप लोग मैक्सिमम मांगे तो ये आपको मैक्सिमम दे देगा। सॉर्टेड एरे कर देगा वो चीज़, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन हीप जो है वो आपका सॉर्टेड एरे नहीं होता। उसको हीप को जो भी आपका हीप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर है और बेसिकली आपका मैक्स हीप है, ये आपका मैक्स हीप है। तो व्हाट यू आर श्योर अबाउट इज कि ये जो एलिमेंट होगा ना, ये मैक्सिमम होगा, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा, पर इस एलिमेंट्स का ऑर्डर के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप तो टेम्पलेट दीजिएगा, लेकिन हीप के लिए ऐसा कोई जेनरिक टेम्पलेट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे और उसमें हम बेसिकली अलग अलग लॉजिक की बात करेंगे। देखिए, हीप का एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, मान लीजिए kth लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर k रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वो हमारा एक डिफरेंट पैटर्न है, तो उसका आप लोग लोड मत लीजिएगा, उसको हम लोग डिफरेंट पैटर्न में सॉल्व करेंगे। लेकिन हीप का अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये वाली चीज़ जो इसमें बताया है कि व्हेन डज अ पैटर्न मैच द हीप्स पैटर्न। हमें बार बार रिपीटेड मिन मैक्स चाहिए, डेटा अराइव्स एज अ स्ट्रीम, बार बार इंसर्शन हो रहा है, ये भी देखें कि अगर डिलीशन भी करना है कि मतलब जो एक्सट्रीम एलिमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको बेसिकली हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके का चीज़ होगा तो आप लोग हीप पैटर्न यूज़ करिएगा। फिर सॉर्टिंग करने बार बार करने से जो है वो बहुत स्लो हो जा रहा है, तो इस केस में भी आप लोग हीप का शायद देख सकते हैं। और फिर प्रायोरिटी मैटर्स मोर देन ऑर्डर, इस तरीके का बात हो रहा होगा तो आप लोग हीप यूज़ करिएगा। इसका कोई जेनरिक पैटर्न नहीं है, इसमें जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स करवाना चाहते हैं में थोड़ा थोड़ा लॉजिक अलग है, पर हीप एज एन एसेंस ये सारी चीजें आपको दिखने लगेगी। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे हम इतना ही कहना चाहते थे और कुछ भी डाउट हो तो बताना कमेंट्स में, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं जल्द ही हीप के प्रॉब्लम्स के साथ। बाय।